नमस्कार, मैं हूँ मैत्री, आपका थेरेपिस्ट एंड ट्रेनर। आई वेलकम ऑल टू माय चैनल स्पीजी फॉर स्पेशल नीड। आज हम बात करेंगे असेसमेंट के ऊपर। असेसमेंट कब कब ज़रूरी है बच्चे के लिए। एक बच्चे को हम जितने बार असेसमेंट करते हैं वो कब ज़रूरत होता है एक बच्चे के लिए असेसमेंट करना। पहली बार तो जब हम लोग जब बच्चे में देखते हैं कुछ डिफरेंट देखते हैं कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि ये तो नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, ये तो नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं वो कर रहा है। डेवलपमेंटल में कुछ भी आपको अगर नज़र आता है डिफरेंस, या फिर सोशलाइजेशन में, आई कांटेक्ट में, तभी एक डाउट में हम लोग उसको असेसमेंट के लिए लेके जाते हैं। ये स्क्रीनिंग का एक पार्ट होता है। ये जो असेसमेंट होता है वो असेसमेंट में हम लोग क्या डायग्नोस करते हैं कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। मतलब बच्चा किसके अंडर आ रहा है, ADHD के अंडर आ रहा है, या फिर आपका जो ये है जैसे कि हो गया ऑटिज्म के अंडर आ रहा है, या फिर अटेंशन डेफिशिएंसी सिर्फ है, या फिर स्पीच डिसऑर्डर है क्या, या फिर लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम है, कौन सा अंडर आ रहा है। एक होल अप्रोच की तरह हम लोग उसको असेसमेंट करते हैं, जहाँ पे भी स्केल निकलता है कि कितना स्केल में है बच्चा, ऑटिज्म में कौन सा स्केल में है, ADHD में कौन सा स्केल में है, बहुत सारी चीज़ होता है। ये तो पहला वाला असेसमेंट होता है जहाँ की ओवरऑल असेसमेंट प्रोसेस को ध्यान दिया जाता है। बच्चे को हर एक पार्ट को डिटेल में हम लोग करते हैं। फिर आता है, इसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट। फिर आता है जब प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। बच्चे का आ गया कि हाँ बच्चा का ये है, ऑटिज्म है, ADHD है। फिर हम लोग देखते हैं कि बच्चे को कौन सा थेरेपी चाहिए, तो हम लोग फिर थेरेपेटिक असेसमेंट भी करते हैं। जैसे कि मैंने अगर देख रहे हैं हम लोग कि बच्चे को स्पीच में इश्यूज़ है, लैंग्वेज कम्युनिकेशन में इश्यूज़ है, तो बच्चे को कहाँ हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कहाँ पे बच्चा है और कहाँ से हम लोग उससे स्टार्ट करेंगे। ये जो अभी हम लोग जो थेरेपेटिक असेसमेंट करते हैं तो स्पेशली फोकस रहता है बच्चे का वही एरिया के ऊपर जहाँ हम लोगों ने जैसे पहले जो असेसमेंट किया था डायग्नोस्टिक असेसमेंट में, बच्चे हमको पता चल गया कि बच्चे में ये वाला इशू ज़्यादा है, तो वहाँ हम लोग कहाँ से पकड़े बच्चे को। हाँ, ये भी तो हमको पता होना चाहिए। तो वो जो असेसमेंट होता है वो थेरेपेटिक असेसमेंट होता है। आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, या फिर लैंग्वेज कम्युनिकेशन के थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, या फिर एजुकेशनल वॉट एवर यू आर गोइंग, वहाँ पे क्या होता है ना, बच्चे का फिर असेसमेंट होता है कि बच्चा कहाँ पर है, कौन सा एरिया उसका स्ट्रॉन्ग है इस मैटर में। जैसे कि मैं अगर कहूँ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के बारे में, बच्चा आता है तो हम लोग देखते हैं कि बच्चे का वर्ड लेवल है या नहीं, बच्चा जो वर्ड बोल रहा है उसको वो समझ रहा है क्या नहीं, जो हम लोग बोलते हैं कि वर्ड प्लेसमेंट उसमें है या नहीं। बहुत सारा चीज़ होता है। जैसे कि स्पीच में आता है कि बच्चे का साउंड निकल रहा है कि नहीं, उसका टंग मूवमेंट अच्छा है कि नहीं, वो जो कुछ वावेल्स है वो निकल रहा है क्या नहीं। ये सब छोटा छोटा जो चीज़ है, नीडेड चीज़ है, वो सब हम लोगों को असेसमेंट करने के बाद ही पता चलता है। वैसे ही एजुकेशन में अगर हम लोग जाएंगे एजुकेशन इंटरवेंशन के लिए, उसको राइटिंग स्किल्स है या नहीं, प्री राइटिंग स्किल्स उसमें है या नहीं, कहाँ तक वो स्क्रिबलिंग कर पा रहा है नहीं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे असेसमेंट करने के बाद हमको पता चलता है। ये जो असेसमेंट होता है थेरेपेटिक असेसमेंट, वो ऐसे ही स्पेशली होता है कि बच्चा कहाँ पर है, इसको समझने के लिए हम लोग ये वाला असेसमेंट में फोकस रहता है। फिर आता है लास्ट में जो असेसमेंट होता है वो टाइम टू टाइम हम लोग करवाते हैं, वो बोलते हैं हम लोग री असेसमेंट। आप अगर लैंग्वेज में ले रहे हैं, या फिर स्पीच में बच्चा जा रहा है, या फिर एजुकेशन में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, बच्चा कहाँ पर, उसका जो प्रोग्रेस है कितना हुआ है, वो हमारा प्लान काम कर रहा है या नहीं, ये सब बात हमको पता चलता है री असेसमेंट में। तो ये था असेसमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू ऑल टू know about assessment process